हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे वीडियो लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट की। वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा पहले चैप्टर का, राइट। और सेकंड वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले स्टेट ऑफ मैटर की। और यदि आपने पहले वीडियो लेक्चर को हमारा नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसे देखिए। नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हमने जाना था कि कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास होता है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। उसमें हमने ये भी देखा था कि जो ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देती है या जो भी गैसेस हमें दिखाई नहीं देती है, वो क्या हमारी मैटर होती है कि नहीं होती है। तो जाकर के पहला वीडियो लेक्चर देखना, आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वीडियो लेक्चर को। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं। तो अपने चारों ओर आप नजर दौड़ाइए और जितने भी आपको मैटर दिखते हैं उनके बारे में जरा सोचिए कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैं आपको देता हूं वो देता हूं आपकी नोटबुक, राइट। नोटबुक हमारी, जल्दी से बताइए किस फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो आंसर फटाफट से आएगा, सॉलिड है। दूसरा, आपके पास वाटर होगा। वाटर किस स्टेट में है, आप बोलोगे सर लिक्विड स्टेट में है, राइट। तीसरी, अगर हम बात करते हैं कि आप करते हो सांस लेते हो, तो सांस जो लेते हो उसमें क्या लेते हो, आप ऑक्सीजन लेते हो। तो वो कौन सी स्टेट में है, वो होती है गैस स्टेट में। तो बेसिकली अगर हम मैटर की स्टेट के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम तीन फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैस हो गया, राइट। और इन्हीं की प्रॉपर्टी के बारे में आज हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। और तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इन तीन एग्जाम्पल के बारे में हम क्या करेंगे, जरा विचार करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा सॉलिड। तो सॉलिड में ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये चित्र है आपका आइस का, ये है आपका वाटर, ठीक है, और ये है वाटर वेपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वाटर वेपर, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिख सकते हो। इसका भी H2O होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वाटर ही एक्चुअल में ये सारी चीजें हैं, बट ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ, जो सॉलिड आइस होती है ना, ये जो बर्फ बनी हुई है, ये बर्फ कब बनती है, राइट। तो आपके घरों में, सबके घरों में फ्रिज होगा। जब आप डीप फ्रीजर में रखते हो बर्फ जमाने के लिए, डीप फ्रीजर में बर्फ जमाने के लिए ही आप रखते हो। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो लो टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में रहता है, आइस की फॉर्म में रहता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करना कि भाई टेम्परेचर जब लो था तो वाटर जो होता है वो अपनी किस फिजिकल स्टेट में रहता है, सॉलिड फिजिकल स्टेट में रहता है। दूसरा, अब आप नॉर्मली जब देखते हो, ठीक है, जब आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर की बात करते हो तो रूम टेम्परेचर पे वाटर किस फिजिकल स्टेट में होता है, तो वाटर होता है लिक्विड फिजिकल स्टेट में। देखो, एक जनरली क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वाटर की फिजिकल स्टेट बताओ, ठीक है, मैंने बोला वाटर की फिजिकल स्टेट बताओ, तो आप फटाक से बोलोगे कि सर वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, हमारी लिक्विड होती है। बट ये रॉन्ग है। भाई मैंने यहाँ पे कोई कंडीशन तो बताई नहीं ना आपको, मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर तो दिया नहीं। क्या पता मैं आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की फिजिकल स्टेट बताओ, तब आप क्या बोलोगे, तब लिक्विड स्टेट में वो पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड स्टेट में होगा, राइट। तो जब भी कोई आपसे पूछता है कि भाई वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो आप उसमें जरूर मेंशन करना कि सर आप टेम्परेचर, किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं या रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है बच्चों, लिक्विड स्टेट की फॉर्म में होता है, राइट। लेकिन जब हम इसी वाटर को हम गर्म करते हैं, राइट, जब हम क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने के बाद कुछ इस प्रकार की वेपर आपको वहां पर दिखाई देती है। तो ये जो वेपर होती है बेसिकली क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होती है, राइट। तो गैसेस फॉर्म में हम बोल सकते हैं भाई ये किस फॉर्म में होती है, हमारी गैस फॉर्म में होती है। तो मैटर तो एक ही है। मैटर हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर की, H2O। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइस में, वाटर में या वाटर वेपर में चेंज नहीं हो रहा है।
सॉलिड लिक्विड गैस में H2O जो था वो H2O ही है, बट इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। और वो फिजिकल स्टेट चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भाई फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे किस किस का इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। तो ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, क्योंकि जो वाटर होता है वो जनरली हमने अपने घरों में देखा हुआ होता है और तीनों फिजिकल स्टेट से हम वाकिफ होते हैं। तो बेसिकली हम तीनों ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है और गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले हम इनको इंडिविजुअल डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम इनके डिफरेंशिएट को भी पढ़ने वाले हैं और देन हम देखेंगे कि भाई इनमें जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस में जो वेरिएबल्स होते हैं। अभी आप वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे हम आगे। टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया और प्रेशर हो गया, कि ये जब चेंज होते हैं तो फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे अगर आप तीनों डायग्राम को देख रहे होंगे तो इन तीनों डायग्राम को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले पेंसिल है, राइट। इस पेंसिल को आप ड्रॉ कीजिए। आपके पास पेन होगा घर में, तो पेन से आप क्या करो, अपनी जो पेंसिल है उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लो, राइट। तो ड्रॉ करने के बाद आप दूसरे पेपर में भी इसको ड्रॉ करो या कहीं दूसरी जगह पे रख करके, अपने ही रूम में कहीं दूसरी जगह पे रख करके इस पेंसिल को ड्रॉ करो और देखो क्या इस पेंसिल का यहाँ पे शेप बदला है। देखो अगर हम बात करते हैं कि पेंसिल पहले इतनी लंबी थी, तो यहाँ पे भी इतनी ही लंबी है कि ये इसका जो साइज है या शेप की अगर हम बात करें, इसका शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखोगे कि भाई पेंसिल को चाहे आप रूम के किसी भी कोने में रख दो तो उसका शेप यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। तो सॉलिड स्टेट की जो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि भाई इसका जो शेप होता है ना वो निश्चित होता है, इसके शेप में कोई भी हमारा चेंज देखने को नहीं मिलता है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या है, हैमर है। हैमर के साथ भी आप देख सकते हो कि अगर आप इसको कहीं पे भी ड्रॉ करते हो तो इसका यहाँ पे शेप चेंज नहीं होगा, बट आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि सेम टेम्परेचर होना चाहिए, सेम प्रेशर होना चाहिए, सेम वॉल्यूम होना चाहिए जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे अगर एक भी चीज हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मैटर की स्टेट पे पड़ता ही पड़ता है। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, राइट। तो रूम टेम्परेचर तो अपने आप चेंज होगा नहीं। रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आप कहीं भी कोने पे भी चले जाओ वहां पे भी लगभग इतना ही टेम्परेचर रहने वाला है। तो जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं ये सारी की सारी क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और इनका एक निश्चित शेप होता है, एक निश्चित इनकी बाउंड्री होती है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि इसके ऊपर चाहे आप कितना भी जोर लगा लो ये कंप्रेस नहीं होने वाला है, राइट। तो इसके पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं भाई सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी कि इनका क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है, राइट। एक इनका निश्चित आकार होता है, इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा इनकी निश्चित बाउंड्री होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पेंसिल को आप ड्रॉ करोगे तो उसकी बाउंड्री के थ्रू ही तो ड्रॉ करोगे, उसकी बाउंड्री निश्चित होती है। चाहे आप उसको किसी दूसरे प्लेस में यदि आप रखते हो तो दूसरे प्लेस में रखने के बाद उसकी ऐसा नहीं होगी कि पहले आपने पेंसिल का आकार यूं बनाया था अब उसका पेंसिल का आकार ऐसा गोलाकार हो गया, नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जो बाउंड्री है वो एक निश्चित होती है, ठीक है। तीसरा फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बेसिकली वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, अगर मैं माना मीटर सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं कि सेंटीमीटर में हम देख रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसकी जो लंबाई है, उसकी जो चौड़ाई है और उसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी भाई, सेम रहेगी, है ना। माना मैंने यहाँ पे कोई डिब्बा रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और ये डिब्बा इस प्रकार से रखा हुआ है, इसकी जितनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये मान लेते हैं हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, राइट, और इसकी जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, तो ये तीनों की तीनों चीजें आप किसी भी स्थान में रख दो वो चेंज नहीं होने वाली, वो जितनी है उतनी ही रहेंगी। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि उनका एक निश्चित शेप होता है, दूसरा एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, तीसरा हमने ये देखा कि उनका क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। चौथी अगर हम बात करें मेंटेन देयर शेप, बात वही है कि पेंसिल हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, उसके बाद हमने दूसरे पेपर में ड्रॉ किया था, तो इसने अपने शेप को चेंज तो नहीं किया था ना।
तो यानी कि अपने इसने क्या किया, अपने शेप को मेंटेन करके रखा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि कहीं भी इनको रख दो, ये अपने शेप जैसे था वैसे ही रहने वाला है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ चेयर की, राइट, तो चेयर भी क्या है, हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुमने कमरे के बाहर चेयर लगाई तो उसका शेप कुछ अलग प्रकार का था, अब घर के अंदर लागे उसने अपना शेप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, नहीं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि भाई इनकी जो शेप को होल्ड करने की प्रॉपर्टी हमारी होती है, ठीक है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस इनको बहुत ही कम किया जा सकता है, ठीक है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं बच्चों, रिजिड होते हैं। तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सॉलिड की, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टी को आप जरूर एक बार से रिवाइज करना, और इस पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपने इनके प्रॉपर्टी को ध्यान से समझा होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, राइट। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये कहता है कि व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब देखो ये हमारे रबर बैंड है, राइट। अब ये क्या कर रहा है कि रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब हम उसको खींचते हैं, तो क्या ये अपनी शेप को चेंज करता है, और यदि ये अपनी शेप को चेंज करता है तो क्या यह सॉलिड कहलाएगा, या हम इसको कुछ और कहेंगे। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। और कमेंट करने के बाद आप मुझे बताइए कि रबड़ बैंड क्या सॉलिड है या फिर नहीं है। तो पहली चीज हमको ये देखना है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, देखो ये माना एक रबड़ बैंड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको किसी दूसरे स्थान पे रख दिया बिना कुछ किए, तो क्या इसका जो है शेप चेंज होगा, रबड़ बैंड का शेप अपने आप चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रबड़ बैंड का शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे इसका शेप चेंज हो रहा है, पहले ये इतना था, अब इसका शेप जो है चेंज हो रहा है। बट कब इसका शेप चेंज हो रहा है, जब उस पर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि जब उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जब क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। या आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फोर्स के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि भाई यहाँ पे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले मैं जब समझा रहा था सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तब मैंने तीन चीजों के बारे में आपको बताया था। एक तो था टेम्परेचर, एक तो था प्रेशर, एक तो था वॉल्यूम। तीन चीजों के बारे में मैंने ये कहा था कि जब भी आप किसी एक मैटर की दो अलग अलग स्टेट को, सॉरी, दो अलग अलग जगह पर उनके उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक चीज निश्चित करनी पड़ेगी कि भाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये जो हमारे होने चाहिए ये चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। चेंज नहीं होने का क्या मतलब है, हम खुद से इनको चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, खुद से चेंज नहीं करेंगे, राइट। हमने ये रबड़ बैंड लिया, ये रबड़ बैंड मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने खुद से इसमें कोई कुछ चीज अप्लाई नहीं करी, मैंने केवल इसको क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह में रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई क्या इसकी वही बाउंड्री है जो पहले थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल अगर हमने इस पे कोई भी चेंज नहीं किया तो इस जो शेप ये यहाँ पे कंटेन कर रहा था वो शेप वो यहाँ पे भी कंटेन करेगा। बट जैसे ही हम इस पे अपने से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगा, अपनी शेप को चेंज कर देगा। पहले ये इतना था, अभी इतना हो गया, बट जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम किसी फोर्स को लगा रहे हैं तो रबड़ बैंड स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करेगा तो अपनी शेप चेंज करेगा। बट जैसे ही हम इस फोर्स को हटा देंगे, फोर्स को हटा देंगे, तो ये फिर से अपनी जो है जो प्रॉपर शेप होती है उस शेप को ये कंटेन करके रख देगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि भाई जो सॉलिड है, सॉरी, जो रबड़ होता है, रबड़, वो हमारा क्या होता है, रबड़ बैंड जो हमारा होता है वो निश्चित रूप से हमारा सॉलिड होता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो निश्चित होती है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई जब इस पे फोर्स लग रहा है तभी ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है, यानी कि जब हम अपने आप से उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लोहे की,
ठीक है। अब लोहे को हम कहेंगे कि भाई इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती है। भाई नहीं कब होगी? मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा है, अपने आप तो इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली है। ये इस पे अगर आप कुछ भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हो, ना ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ना ही आप इसके साथ कुछ कर रहे हो, आपने इसको दबाने की कोशिश की तो ये दब भी नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, एक भट्टी में रख दूं, ठीक है, एक आग के भट्टी में रख दूं, इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दूं, तो बहुत ज्यादा हाई करने पर लोहा भी पिघल जाएगा, है ना। तो लोहे की जो शेप वो भी चेंज हो जाएगी, बट कब होगी? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इनके जो है वेरिएबल को चेंज करते हैं तो तब जाके फिजिकल स्टेट चेंज होती है, बट उसको हम इनकी प्रॉपर्टी के साथ कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो हम उनमें अप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि ये इस कंटेनर में रखा हुआ है, शुगर भी हो सकता है और ये सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं शुगर के बारे में। तो शुगर जब इस कंटेनर में रखा हुआ था तो इस कंटेनर का पूरा आकार उसने ले लिया था, मानते हो इस चीज को। लेकिन जैसे मैंने सारी शुगर को इस दूसरे कंटेनर में डाला तो इसने क्या किया, इस कंटेनर का शेप ले लिया। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्या करता है, अपनी जो शेप होती है उसको शेप को मेंटेन करके रखता है। बट क्या ये यहाँ पे मेंटेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? तो आप अपने अनुसार बताइए कि जो हमारा सॉल्ट या शुगर होता है वो क्या सॉलिड होता है या फिर सॉलिड नहीं होता है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, करके जरा इस बारे में सोचिए। देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने इसके अंदर शुगर या सॉल्ट को भरा है तो इसने इसी कंटेनर का शेप ले लिया है। बट हम बात करते हैं यदि उसके एक क्रिस्टल की, राइट, शुगर के छोटे 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 क्रिस्टल आपने देखे होंगे। ठीक है। लेकिन क्या उस क्रिस्टल का शेप चेंज होगा जब हम उसे किसी दूसरे कंटेनर में डालेंगे? तो बिल्कुल नहीं, उसका जो शेप पहले था वो ही शेप वहां पे रहने वाला है, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सॉल्ट हो या फिर शुगर हो वो अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं। अगर वो अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे भाई? सॉलिड कहलाएंगे, है ना। हम बात कर रहे हैं मैनी, मतलब लाखों करोड़ों क्रिस्टल की। तो नहीं, हम किसकी बात करेंगे? हम पर्टिकुलर एक क्रिस्टल की यहाँ पे बात करेंगे, राइट। एक मैटर की हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक मैटर को अगर हमने इस डिब्बे के अंदर रखा है तो और उसके बाद उसे किसी दूसरे डब्बे में डाल रहे हैं तो क्या उसका शेप चेंज होगा? तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। भाई एक चीनी का दाना उठा लो, आप उस चीनी के दाने को किसी दूसरे डिब्बे में डाल दो और उसका शेप चेंज हो गया तो कह सकते हो कि भाई ये तो सॉलिड नहीं है। बट अगर उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है तो आप कहोगे कि निश्चित रूप से वो क्या है बच्चों? सॉलिड होगा। तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और सॉलिड स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से जानकारी मिल पाई होगी। और इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। और उसके बाद हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर आएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में कंपैरिजन की। बट ये कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब हम इंडिविजुअल सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट के बारे में जानकारी जुटा पाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।